Hello students, good morning. Today I would like to explain the first chapter of the prose for 12th class, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, explained by Prashant Dwivedi. विलियम सी डगलस, यहाँ पर हम इस लेसन पे देखेंगे हु, व्हेन, व्हाई। 3 प्रश्न आपको मिलेंगे और 3 प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हु, व्हेन और व्हाई। तो हु में आएगा विलियम सी डगलस, व्हेन पे आएगा 1950, व्हाई टू विजिट इंडिया, अर्थात टू नो द रियल कंडीशन ऑफ इंडिया आफ्टर पाकिस्तान पार्टीशन। आप सभी जानते हैं कि ऑन 14 अगस्त 1947 इंडिया हैड टू फेस पार्टीशन एंड ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम। तो स्वतंत्रता से पहले हमें बंटवारा मिला, हमको पूर्ण आज़ादी मिली ही नहीं, वो बात का विषय है। तो पार्टीशन के बाद 90 लाख लोग, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान ड्यू टू रिलीजियस प्रेडिसेज। और ये लेखक विजिट करता है 1950 पर। ही वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही विजिटेड इन इंडिया इन 1950 to know the real condition of Indian people, because it is said or it was said about the Indian people that Indian people were not ready to be free, क्योंकि 400-300 साल हम तक गुलाम रहे थे और अंग्रेज़ों ने कहा था कि स्वतंत्र होने के लिए तैयार ही नहीं है, गुलामी इनके खून में आ गई है। बड़ी समस्याएं थी उस समय, फिर भी हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद और रिफ्यूजी समस्या, उस दैट टाइम इंडिया वाज बर्निंग 2 काइंड्स ऑफ ऑन द 2 फायर, फर्स्ट फायर ऑफ पार्टीशन एंड फायर ऑफ रिफ्यूजी। जो वाटर सिटीज़ थे लाइक जालंधर, अमृतसर और भी हैं, तो वहाँ पर बहुत समस्या थी। वहाँ के शहर, वहाँ की स्टेशंस ये शरणार्थियों से भरे हुए थे। ये व्यक्ति आया है विजिट इंडिया इन 1950 आफ्टर द 3 years ऑफ द इंडिपेंडेंस। ही वांटेड टू नो अबाउट इंडिया एंड इंडियन पीपल along with other places in India. He also visited Ranikhet, now in Uttarakhand. In the present essay he has given the description of his journey from New Delhi to Bareilly in slow speed train. He had tried to write about his visit. This lesson is a autobiography of the writer, because I pronoun had been used many times. And so we can say that this lesson is the direct autobiography of the William C. Douglas. Whatever he had seen, whatever he had faced, etc. during his visit, he had in this lesson. मैं इस लेसन में जाऊँगा। I had left New Delhi for the Himalaya। यहाँ I बराबर विलियम्स डगलस होगा। I मीन्स लेखक विलियम सी डगलस, अर्थात मैंने नई दिल्ली को छोड़ा। I was going as far as बरेली by train। मैं ट्रेन के द्वारा बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार रानीखेत, आगे मुझे कार के द्वारा रानीखेत जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक जो पुराना हमारा अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन था रानीखेत में, ऑन 6 feet रेस्ट अपोजिट 120 माइल स्नो स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। 120 मील बर्फ से आच्छादित हिमालय के सामने 6000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित यह स्थान। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये मार्ग के सभी स्टेशंस पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung ओपन द डोर, प्रत्येक ठहराव पर मैं झटके से अपना दरवाज़ा खोलता था। swung शब्द आया है आप हमारी कंफर्ट डिब्बे का, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहल लेता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, उस समय जो प्लेटफॉर्म थे लोगों से भरे थे।
उन लोगों में थे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट, व्यापारी, प्रिस्ट, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बेकर्स, भिखारी, हॉकर, फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले सफ़ेद, नंगे पैर था और ढीले सफ़ेद कपड़ों में था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मुझे कम से कम 3 लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी। आई कुड फाइंड, इसके पहले मैं पाता था एक हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक अबाउट अफेयर्स, हम सांसारिक मामलों पर बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उन दिनों के प्रत्येक मुख्य समस्या पर। इन दिस वे, इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की नब्ज को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, जो समय कार्यालय थे उनके खिलाफ लोगों के क्या मत थे, क्या सूचनाएं थी, क्या भावनाएं थी, उनको जानने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि हम तो राजशाही व्यवस्था से आए थे, कार्यालय व्यवस्था, ऑफिस तो हमें अंग्रेजों ने लाद दिया था, उसको हम उसका पालन करते, तो ये देखने का प्रयास कर रहा था कि लोग उसके प्रति कितने सजग थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, जो ये मार्ग था जिस मार्ग से होकर दिल्ली से उसने यात्रा अपनी शुरू की थी रानी खेत के लिए। ये रास्ता जो था भारत के एक धनी खेतिहर क्षेत्र से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा का ऊपरी समतल मैदान था, भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र तल से 1000 की ऊंचाई पर, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ए ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो ब्राउन सिल्ट थी, अर्थात ब्राउन थी, भूरी थी। और सिल्ट का मतलब है फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल कैरिड बाय रनिंग वाटर एंड डिपॉजिटेड। बाढ़ के दौरान नदी के द्वारा लाई गई मृदा, इधर उधर की चीज़ें जिनको किनारे पर इकट्ठा कर देती है, उसी के साथ होकर के बह रही थी। स्वेलन उफनाई हुई थी विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो इन इनंडेटिंग, इसका बाढ़ का पानी कवर करके चल रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों मील एक धान के खेतों को कवर करके चल रहा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तर में जंगल से ग्रेट एक्सपेंस, बड़ी बड़ी घास थी। एक्सपेंस का मतलब है विस्तार, ए वाइड काउंटेंस एरिया ऑफ समथिंग, अर्थात जो घास की सीमा थी उससे बड़ी। 1000 ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड, मनुष्य के सर से ऊपर घास, अर्थात लगभग 5-6 फीट। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्स ऑफ ट्रीज, चारों तरफ घास ही घास थी सिवाय पेड़ों के झुरमुट के। द होम्स ऑफ टाइगर, जो घास के जंगल थे ये चीतों के घर थे, एलिफेंट हाथियों के, पैथन अजगर के, एंड कोबराज नागों के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, चारों तरफ कुछ नहीं था सिवाय पृथ्वी के होरिजन के, अर्थात जहाँ कहीं से देखिए वहाँ आसमान और पृथ्वी एक दूसरे को आलिंगित करता हुआ प्रतीत होता था, ऐसा लग रहा था। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में जाके देखिए तो पहाड़ी पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। लेकिन अगर आप में से कोई शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, लखीमपुर, मेरठ गया हो, वहाँ पर छत पर खड़े होकर देखिए चारों तरफ फ्लैट लैंड ही रहती, अर्थात पृथ्वी तो उस पॉइंट पर वो देख रहा था। एंड हियर एंड देयर बाई द सेक्रेड बनियान ट्री, यदा कदा बरगद के पवित्र वृक्ष थे। बाई द रोज ऑफ पाकर ट्री, पाकर एक प्रकार बरगद की प्रजाति होती, उसके ही पंक्तियाँ थीं। शेप्ड लाइक एल्म्स के वृक्षों की तरह आच्छादित थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनके भी ऐंठे मोटे तने थे। हॉट हमिंग एयर वाज मूविंग, गर्म नम हवा बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ विद, दक्षिण पश्चिम से। मंकी सम ऑफ द मदर्स विथ बेबीज, बंदरों के देखा उनमें से कुछ माताएं थी जो अपने बच्चों को चिपकाए थे टू देम अपने। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और अंडरनीथ का मतलब है नीचे की ओर शाखाओं पर चढ़े, पेड़ होता शाखा नीचे लटकती उस पर चढ़ी हुई थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, पेड़ों पर झूलती। एट द स्टेशन में, एक स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश पर। द विलेज बी पास्ट, जिन गाँव से होकर हम गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउडंग, उनकी जो दीवारें थीं वह थी मिट्टी की, कीचड़ की। मड शब्द किया पानी, और काउडंग गाय का गोबर। गांव में दीवारें कच्चे घर के ऐसे ही बनाते हैं। दियर पेक्ड रूफ फॉर थेस्ट, रूफ बेर थेस्ट, और उन मकानों की जो छतें थी, नुकीले छतें थी, वो छाई गई थी बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडल से। टाइट टू बम्बू पोल्स, बांस के पोल में बांध करके। स्ट्रेच अक्रॉस रैफ्ट, बल्लियों पर रखा गया था। बिल्कुल झोपड़ी बनाने की बात कर रहा है, विदेशी लेखक है। तो हम पहले बल्ली लगाते हैं, बाद में बम्बू पोल में फिर सरपत आदि को बांध करके हम झोपड़ी बनाते हैं, कुछ ऐसे बात कर रहा है। दैट डे द पम्पकिन, उन दिनों जो पम्पकिन थी, काशी फल, कद्दू था। बेंस दैट ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर खिली हुई थी, बेरन ब्लूम खिली थी। ट्रेलिंग स्टेक्स ऑफ फिलो ओवर ड्राई बॉल्स, और उन मैले
कुछ जो दीवालों पर थी पीले रंग की पट्टियाँ बना रही थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे वार्ता करने का जो कार्यक्रम था विद द पीपल, लोगों के साथ में, वॉच इंटरप्टेड, रोका गया। मैंने पहले भी कहा था कि ये लेखक है, ट्रेन पे बैठा लोगों से बातचीत कर रहा है, यहाँ पर एक स्टेशन की वार्ता को रोका गया। एज सुन एज आई, जैसे मोतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक नन्हे बच्चों का समूह गैदर्ड अराउंड, मेरे चारों इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड बोवन, हाथ की बनी हुई, एंड रीड बास्केट, सरकंडे की बास्केट बनाई हुई थी विद सिंपल डिजाइन, साधारण नमूनों पर, एंड पैटर्न ढंगों पर। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो टोकरे को ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उन शब्दों को समझ नहीं सका चूंकि मैं अमेरिकन था और वे हिंदी बोल रहे थे, मैं निश्चित समझ नहीं सका, बट कन्वेइंग अनवेस्टिंग डिजायर, लेकिन बिना किसी गलती उनकी बात को समझ गया वो क्या कह रहे थे। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।